एपिसोड की शुरुआत में शी अपनी ग्रैंडमदर के साथ उनके वेजिटेबल गार्डन में वेजिटेबल चुनने के लिए गई थी, जहाँ पर दोनों बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। शी अपनी ग्रैंडमा के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है और तब तक उसके ग्रैंडफादर उसके लिए कुछ स्नैक्स खाने के लिए लेकर आते हैं। लंच के दौरान शी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स शी के फादर के बारे में बात करते हैं कि जब वो छोटी थी तभी उसके फादर फांग ने युन नाम की एक लेडी के साथ शी की मॉम पर चीट किया था, जिसके बाद शी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। फिर फैंग ने अपने पेरेंट्स के घर आना भी बहुत ही कम कर दिया था, क्योंकि वो लोग उसके डिवोर्स को लेकर खुश नहीं थे। हालांकि शी की मॉम तब भी शी को अपने इन लॉज मतलब कि शी के ग्रैंड पेरेंट्स के घर भेजती रहती थी, क्योंकि वो उनकी बहुत ही लाडली है। और इस बार तो शी के ग्रैंड पेरेंट्स उसे एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं है। फिर शी अपनी मॉम के भेजे हुए गिफ्ट्स उन्हें देती है और ग्रैंड पेरेंट्स से उनके लिए वेजिटेबल्स और बहुत सारा प्यार लेकर फिर से मिलने का प्रॉमिस करके सिरी लौट जाती है। वहीं लिन को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे चाइनीज न्यू ईयर पर बीजिंग में ही उसे मिलने के लिए बोलती है, क्योंकि इस बार वो स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि बीजिंग में ही क्रिसमस न्यू ईयर मनाने के लिए आएंगी। तो लिन उन्हें शंघाई आकर ग्रैंडफादर शाओ से मिलने के लिए बोलता है, पर किसी वजह से उसकी मॉम उनसे नहीं मिलना चाहती थी और ना ही उनके आने की खबर देना चाहती थी। यहाँ पर लिन भी उन्हें आने के लिए फोर्स नहीं करता। अगले दिन शी लिन को देखने की एक्साइटमेंट में ही ऑफिस आती है, पर ऑफिस में उसे लिन कहीं पर भी नहीं दिखता। जब उनका सीनियर उन्हें स्नो साफ करने का मोप देकर टेरेस पर लेकर जाता है, तो वहाँ पर उसे लिन दिखाई देता है, जो कि पहले से मिस्टर वू के साथ टेरेस पर मौजूद सोलर पैनल का स्नो साफ कर रहा था। फिर वो सभी सोलर पैनल से स्नो साफ करने लग जाते हैं, क्योंकि स्नो जमा होने के कारण पैनल खराब हो सकते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं हो रही थी। इस दौरान लिन शी पर खास ध्यान रख रहा था कि कहीं सफाई के चक्कर में उसे चोट न लग जाए। एक बार शी और येन स्नो में फिसल कर गिरने वाले थे, तब लिन शी का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है और उन्हें पैनल से ज्यादा खुद पर ध्यान रखने को बोलता है। हालांकि शी आज लिन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि लिन उससे प्यार करता है, इसीलिए वो थोड़ा एम्बैरेस भी हो रही थी। फिर सफाई होने के बाद सभी लोग अंदर आते हैं, तब लिन उनके साथ एक मीटिंग करता है, जहां वो चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कंपनी वर्कर्स को कुछ दिनों की छुट्टी, बोनस और गिफ्ट देने का डिसाइड करता है। साथ ही वो लोग चाइनीज न्यू ईयर के दौरान अपने ऑफिस की तरफ से बूथ कैंपिंग और फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ तक कि कैंटीन का खाना भी चेंज करने का तय किया जाता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वर्कर्स को कैंटीन में प्रॉपर्ली टेस्टी फूड नहीं मिलता था। लिन का ये कैंटीन वाला डिसीजन शी को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उसने ही कुछ दिनों पहले उससे कैंटीन के खाने की बुराई की थी। कहीं उसके कंफर्ट के लिए तो लिन सभी के लिए कैंटीन का खाना चेंज नहीं करवा रहा। इस बात को लेकर वो सोच में पड़ जाती है। अगले दिन शी येन के साथ ऑफिस की तरफ से होने वाली चाइनीज न्यू ईयर पार्टी के लिए वेन्यू देखने जाती है, पर वो वेन्यू उनके लिए ओवर बजट था। तो इसके बाद दोनों एक पार्क में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर येन शी से उसके और लिन के बीच क्या चल रहा है ये पूछती है। वो इतना तो समझ गई थी कि शी इन दिनों लिन से शर्मा रही है, इसलिए उसे इग्नोर कर रही है। आखिर लिन के साथ उसका क्या रिश्ता है जो शी आजकल उससे इतना शर्मा रही है। शी पहले तो लिन के साथ ऐसी नहीं थी, और कहीं लिन शी के लिए तो कैंटीन का खाना बेटर नहीं करवा रहा। अब येन के अजीब सवालों से वो एम्बैरेस होने लग जाती है। वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन येन उससे एक ही सवाल पूछे जा रही थी। लकीली उसी टाइम शी को शाओ का कॉल आ जाता है, जो कि उसे डिनर पर एक रेस्टोरेंट पर आने के लिए बोलता है, क्योंकि आज वो लिन से बहुत गुस्सा था। अब येन के सवालों से बचने के लिए वो तुरंत ही डॉक्टर शाओ से मिलने उसी रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर शाओ लिन से नाराज होने की वजह से शी को बुला रहा था। असल में शाओ ने लिन से उसके कुछ पुराने थीसिस मांगे थे, पर इस बार में बोलते ही लिन ने उसका फोन बिना कुछ बोले ही कट कर दिया। अगर थीसिस नहीं देने थे तो मत देता, मुंह पर कॉल काटने की क्या जरूरत थी। शी यहाँ पर सिर्फ उसकी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसे पता था कि उन दोनों दोस्त का झगड़ा, उनका नोक-झोंक सिर्फ कुछ ही मिनटों का है। कुछ देर में दोनों फिर से बेस्टीज बन जाएंगे। शी का आइडिया सही भी था। कुछ देर में शाओलिन की तारीफ करने लग जाता है, उसके ऊपर मेडिकल कॉलेज की और बाहर की भी कितनी लड़कियां दीवानी हैं ये बोलने लगता है। फिर जब वहां पर लिन आता है, तो उसे देखते ही शाओ अपनी नाराजगी भूल कर उसे बात करता है। कुछ देर बाद में शाओलिन को खाने का बिल भरने के लिए बोलकर चला जाता है, क्योंकि आज हॉस्पिटल में उसकी नाइट ड्यूटी थी। उसके जाने के बाद शी लिन के साथ अकेले में एम्बैरेस फील कर रही थी। हालांकि लिन नॉर्मली उनका छोड़ा हुआ खाना खा रहा था। शी उसके लिए नया खाना ऑर्डर करने वाली थी। लिन के मुताबिक शी का छोड़ा हुआ खाना खाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शी जो कि अब उसे बात कर रही है ये देखकर उसे काफी खुशी मिलती है। वरना ऑफिस में शी उसे जिस तरीके से अवॉइड कर रही थी, वो देखकर उसे लगा कि वो उससे नाराज है।
हालांकि शी उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। अब डिनर के बाद शी बिल पे करने वाली थी, लेकिन लिन उसे पे करने नहीं देता और खुद इन तीनों का बिल पे कर देता है। दोनों फिर रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। शी लिन से लूशा की शादी की बात कहती है। उसे शाओ से पता चला कि लूशा ने उसे कभी वहां पर इनवाइट किया ही नहीं था, मतलब कि अपने साथ शादी पर ले जाने के लिए लिन ने उसे झूठ कहा था। इसीलिए तो वेडिंग इनविटेशन पर उसका नाम जिस हैंडराइटिंग से लिखा हुआ था वो शी को जानी पहचानी लगी, मतलब कि लिन ने खुद उसे इनविटेशन पर शी का नाम लिखा था। अब झूठ पकड़े जाने पर लिन उससे झूठ नहीं कहता और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि शी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसने अपॉर्चुनिटी ली थी। हालांकि शी लिन के इस बात से नाराज नहीं थी, उल्टा उसके हिसाब से तो उसे लिन अगर कुछ सालों पहले मिलता तो उसकी लव लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना होती। ये सुनकर लिन उसे सेम वही बात बोलता है जो कि उसने जान को प्रपोज करने के बाद उसे माफी मांगकर उसे मैसेज भेजा था कि अगर मुझे पता होता कि मेरे प्रपोज करने पर शी इतनी एम्बैरस हो जाएगी तो मैं इतना जल्दी कभी तुम्हें प्रपोज ना करता। अपनी पहले की लव लाइफ से मिलती जुलती बात सुनकर उसे काफी अजीब लगता है। हालांकि वो इस बात को इग्नोर करके लिन से उसको फिर कभी अवॉइड ना करने का प्रॉमिस करती है, तो इस बात से लिन भी खुश होता है। उसके बाद लिन शी को फेज 2 प्लांट साइट पर लेकर जाता है, जहां वो जल्दी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पीवी ग्लास शुरू करने वाला था। लिन ने अब सोच लिया था कि वो इस फैक्ट्री को कैसे बनाएगा, उसका इंटीरियर कैसा होगा। सिर्फ उसके पास 200 स्क्वायर मीटर की एक खाली जगह थी। वहां पर वो शी के आइडिया के हिसाब से कुछ करना चाहता था। आखिर शी के फादर उसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मतलब कि शी भी उसकी पार्टनर हुई। ये सुनकर शी लिन को वहां पर एक इको गार्डन बनाने के लिए बोलती है। साथ ही वहां पर सोलर एनर्जी में इलेक्ट्रिकल चीजें वो लोग चला सकते हैं। शी का ये आइडिया उसे काफी पसंद आता है, इसलिए वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर छोड़ता है। लिन का ऑर्डर मानकर अगले दिन ही वो कंपनी के इंजीनियर हेड डोंग और उनके साथ कुछ और टेक इंजीनियर को इको गार्डन प्रोजेक्ट की बात बोलती है। उन्हें पूरा काम समझा देती है, पर उसे पूरा भरोसा था कि ये प्रोजेक्ट बनने के बाद बहुत ही अच्छा दिखेगा। इस काम के बारे में शियन को बहुत बोलती है। फिर उसी दिन ऑफिस में उनका सीनियर उनके साथ एक गेम खेलता है, जहाँ पर जिन पर्सन को एक बैग में से फूड वाला फोल्डिंग पेपर मिलेगा, सिर्फ वही पर्सन कैंटीन के लिए कौन सा फूड आइटम रखना चाहिए उसके लिए वोट कर सकते हैं। यहाँ तक कि वोटिंग से पहले उनके लिए तैयार किया गया फूड आइटम वो लोग टेस्ट कर सकते हैं। तब लिन भी वहां पर आकर उनके साथ इस गेम में पार्ट लेता है। फिर यह सबसे पहले लकी ड्रॉ का पेपर चूज करती है, पर उसके लक में फूड वाला पेपर नहीं था। अब बाकी लोग भी पेपर चूज करते हैं। फिर एंड में लिन और शी की बारी आती है। शी को ड्रॉ के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन लिन उसकी खुशी के लिए सभी के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसके पेपर पर ही फूड वाला ऑप्शन आया हो, और ये चीज येन भी जान लेती है। वो शी को चिढ़ाने लग जाती है। हालांकि शी उसके सामने नहीं बोलती कि लिन उससे प्यार करता है। अब अगले दिन शी और लकी ड्रॉ में जीते हुए लोग कैंटीन का सैंपल फूड टेस्ट करते हैं, जहाँ पर लिन भी पहुंच जाता है और फूड टेस्ट करने के बाद लिन शी के हिसाब से उसकी पसंद के फूड के लिए वोट करता है, ताकि कैंटीन में वो वही फूड बाद में वर्कर्स के लिए रखा जाए। हालांकि दूसरे लोग किसी और फूड आइटम पर ज्यादा वोट करते हैं, इसीलिए शी की पसंद का फूड सिलेक्ट नहीं होता और वो दुखी हो जाती है। तब लिन उसे बोलता है कि वो उसकी पसंद का खाना कहीं से भी ला देगा, जो सुनकर उसे अच्छा लगता है। अगले दिन से सभी लोग खुशी खुशी कैंटीन का खाना खाने लगते हैं। अब सभी को अच्छा टेस्टी खाना मिल रहा था। फिर कंपनी में चाइनीज न्यू ईयर में वर्कर्स को देने वाले गिफ्ट आते हैं। साथ ही जो कैंपिंग और बूट कैंप और कंपटीशन वगैरह चाइनीज न्यू ईयर में होने वाला था, उसके लिए भी सामान आ जाता है, जिसे शियोरियन कलेक्ट करती है। फिर लिन के साथ शी ग्लास सप्लायर की मीटिंग में पार्ट लेती हैं, जहाँ पर चेन जो प्रेजेंटेशन देती है वो सभी को बहुत ही पसंद आता है। यहाँ पर लिन फैक्ट्री में शी और येन के साथ खुद काम देखने जाने का डिसाइड करता है। बीच बीच में लिन शी का हालचाल पूछता रहता है। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। उनकी ये करीबी येन भी नोटिस कर रही थी। ऊपर से लिन ने शी को उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर चलने को भी बोला था, जिसके बाद येन अकेले में शी से उसके और लिन के बीच का रिश्ते के बारे में पूछने लग जाती है। तब शी फाइनली उसे बता देती है कि लिन उसे पसंद करता है और शायद उसे भी लिन से प्यार होने लगा है। वो पास्ट लव को याद करके पास में ही फंसी नहीं रहना चाहती है, आगे बढ़कर लिन के साथ कदम से कदम मिलाना चाहती है। रात को अब लिन शी को कॉल करके उसके साथ थोड़ी रोमांटिक बातें करता है। दोनों अपने आने वाले बिजनेस ट्रिप की बात करते हैं। इस दौरान शी उसे समझाती है कि अगर उनके बारे में ऑफिस में कोई गॉसिप निकले तो उसमें लिन का कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। हालांकि लिन शी की ये बात समझ नहीं पाता और शी ने आज लिन और अपने बारे में येन को बोला था, इसीलिए उसे शक है कि कहीं येन ऑफिस में किसी और को उनके रिश्ते की बात ना बोल दे। अब कुछ दिनों बाद शी लिन के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए प्लेन में चढ़ती है, लेकिन उसे प्लेन में काफी डर लग रहा था। फिर भी किस तरीके से हिम्मत करके
वो लिन के साथ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, जहाँ पर वो लोग जापान के पीवी ग्लास सप्लायर से मिलने आए थे। वहाँ का ओनर लिन के सामने कांग की कंप्लेन करता है, जो कि पहले उनके प्रोडक्ट्स की पेमेंट लेट करता था। तब लिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। कांग उनके साथ अब काम नहीं करता। उसके ऊपर पैसों की हेराफेरी को लेकर इंक्वायरी चल रही है। कांग की पोस्ट पर चेन है, जो कि अपना काम जिम्मेदारी से करती है। लिन के इस बात से वहाँ का ओनर सेटिस्फाई था। इस दौरान उसे फैक्ट्री के पास शी को एक इको गार्डन दिखता है, जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है। होटल जाते दौरान वो सभी कार में अपने डील्स और प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस बीच शी उन सभी को वीचेट डाउनलोड करने को बोलती है, जो कि ईयर 2012 में नया नया लॉन्च हुआ था। हॉस्टल चेकिंग के दौरान शी और चैन एक ही रूम शेयर करते हैं, और रूम में जाते ही शी को लिन का मैसेज आता है। तब शी उसे उसका स्पा वाउचर मांगती है। क्योंकि मेंस को तो इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चैन के साथ स्पा जा सकती थी। तभी लिन बिना प्रॉब्लम के वो वाउचर उसे दे देता है। जिसके बाद शी और लिन कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, और आज दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आए थे, जैसे कि दोनों डेट पर आए हों। फिर से लिन के साथ एक नया फ़ोन लेने के लिए जाती है, क्योंकि उसके पुराने फ़ोन की मेमोरी फुल हो चुकी थी। यहाँ पर शॉप ओनर भी उन्हें कपल समझ रही थी, पर शी उनकी गलतफहमी क्लियर करके बोलती है कि वो दोनों अभी रिलेशनशिप में नहीं है। फिर शी अपने फ़ोन में पुराने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स पढ़ लेती है, और बाकी फ़ोटोज़ और मैसेजेस वगैरह कुछ भी नहीं, जैसे कि वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ना चाहती हो। अब जब वो वीचर डाउनलोड करती है, तो उसे पहला फ्रेंड रिक्वेस्ट लिन का आता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब जब शी रूम में आकर चैन से मिलती है, तो वो लिन के साथ बाहर घूमने जाने की बात छुपाने की कोशिश करती है। हालांकि चैन उन दोनों के बीच की करीबी समझ गई थी, इसीलिए वो शी को सोच समझकर इस मामले में कदम रखने को बोलती है। पास में वो शी जैसे सिचुएशन में थी, जहाँ पर उसे बड़े लेवल के एक पर्सन के साथ प्यार हुआ था, जिसके साथ उसे गलत नज़र से देखा गया, और उसी वजह से उसकी जॉब तक चली गई। वो नहीं चाहती कि शी के साथ भी ऐसा हो। शी को खुद पर और लिन पर भरोसा था, और दोनों अपने रिश्ते को कभी छुपा कर नहीं रखेंगे, बल्कि ओपनली डेट करेंगे। वैसे भी वर्क प्लेस पर डेट करना कोई क्राइम थोड़ी है, और चैन के साथ जो हुआ वैसा सेम उसके साथ कॉलेज में हो चुका है, इसलिए वो चैन की फीलिंग समझती है। पर अब से चैन के साथ वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। चैन उसके लिए एक बड़ी बहन की तरह है। ये सुनकर चैन को शी के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर शी को अपने दोनों फोन देखकर ऐसा फील होता है कि उसका पुराना फोन जैंग है और नया फोन लिन है, जो कि उसे हर तरीके से खुशी दे रहा है। जिसके बाद शी लिन के साथ होटल एरिया में ब्रेकफास्ट कर रही थी, जहाँ पर वो उसे बता देती है कि उनके बीच शुरू हो रहे प्यार के रिलेशन के बारे में चैन को उसने कल रात बता दिया है। ये सुनकर लिन को बहुत ही खुशी होती है, मतलब कि वो कुछ ही टाइम बाद शी के साथ अपना रिश्ता ऑफिशियल कर सकता है। इसीलिए जब चैन और उसके एक एम्प्लॉय ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं, तो लिन उन्हें फ्लाइट से शंघाई जाने के लिए बोलता है। वैसे लिन और शी का भी उनके साथ जाने का ही प्लान था, पर लिन उसके साथ कुछ देर अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसका ये इशारा चैन समझ जाती है, इसीलिए चैन दूसरे एम्प्लॉय के साथ उसी दिन शंघाई चली जाती है। अब उनके जाने के बाद लिन शी के साथ एक डेट प्लान करता है, जिसके हिसाब से दोनों पहले अपने अपने फ़ोन केस की शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पर लिन अपने लिए साथ ही शी के लिए भी क्यूट फ़ोन केसेस सेलेक्ट करता है। फिर शॉप ओनर के साथ बहुत अच्छी बार्गेनिंग करके खुद बिल पे करता है। अब लिन और शी का फ़ोन केस देखकर कोई भी समझ जाएगा कि दोनों कपल है, इसलिए शी जानना चाहती थी कि क्या लिन यही फ़ोन केस ऑफिस में भी यूज़ करेगा। हालांकि लिन ये फ़ोन केस सिर्फ शी के साथ इस डेट के दौरान यूज़ करने वाला था। उसके बाद शी लिन के साथ उसे जापानीज ग्लास सप्लायर की कंपनी में जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसने एक इको गार्डन देखा था। शी उसी गार्डन की तरह लिन की पीवी फैक्ट्री में मौजूद खाली जगह में एक गार्डन बनाना चाहती थी। इसीलिए वहाँ पर जाकर शी वे नाम के पर्सन से उस गार्डन की सभी इन्फॉर्मेशन कि आखिर ये कैसे बनाया गया है और उसमें कितना खर्चा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाती हैं, ताकि वो सभी इन्फॉर्मेशन के नोट्स बना सके। पर मिस्टर वे की नज़र तो लिन के हाथ में मौजूद शी के बैग में और लिन के क्यूट फोन केस पे थी। इसीलिए वो शी को वार्न करता है कि अपने बॉस को अपना लेडी बैग होल्ड करने देना ये सही बात नहीं है, मिस्टर लिन उस पर गुस्सा हो सकते हैं। तभी शी उन्हें उनके रिश्ते के बारे में तो नहीं बोलती, सिर्फ उन्हें झूठ बोलती है कि इस गार्डन के काम में लिन ने ही उसे अपना बॉस बनाया है और वो खुद उसका असिस्टेंट बनाए हैं, इसीलिए वो बिना किसी प्रॉब्लम के उसका बैग उठा रहा है, बिल्कुल असिस्टेंट की तरह। मिस्टर वे उसकी इस बात पर बिलीव भी कर लेते हैं। हालांकि वहाँ पर मौजूद एक वर्कर लिन और शी को देखकर ही समझ गया था कि वो एक कपल है, इसीलिए उनके जाने के बाद वो वर्कर मिस्टर वे को टोकती है कि उन्हें देखकर समझ नहीं आता कि किसके बीच क्या चल रहा है। पर अब भी मिस्टर वे सोचते हैं कि शायद लिन और शी के बीच उनके और उनके बॉस जितना ही दोस्ती होगी। उनके बॉस ने भी एक बार उनका बैग उठाया था। ये सुनकर उस वर्कर का दिमाग ही खराब हो जाता है।
वहीं शी का शक सही भी था। दोनों रेस्टोरेंट में या कहीं भी जब जाते थे तो वहां पर उनका फोन केस देखकर सभी उन्हें क्यूट कपल समझ रहे थे, जबकि उनका रिश्ता अभी तक ऑफिशियल भी नहीं हुआ था और ना ही शी ने अभी तक लिन का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। फिर भी लिन शी की एक गर्लफ्रेंड की तरह केयर कर रहा था, एक बॉयफ्रेंड की तरह उसकी फोटो खींचता है। ये देखकर आसपास मौजूद लड़कियां शी से जेलस फील कर रही थी। ऊपर से लिन बहुत हैंडसम भी था। इस बीच शी लिन से सिर्फ मॉन्की वाला ही फोन केस चुनने की वजह पूछती है। असल में वो मॉन्की किंग फिल्म का कैरेक्टर था। वो लिन का आइडल भी था। चाइल्डहुड से ये कैरेक्टर उसे बहुत ही पसंद था, इसलिए उसने यही फोन केस सिलेक्ट किया। फिर दोनों कुछ और देर तक सिटी घूमते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। रात को लिन शी को उसके रूम तक छोड़ता है। रूम के अंदर जाने के बाद लिन को अपने रूम में बुलाने का शी को बहुत दिल कर रहा था। लिन का भी उसके साथ और टाइम बिताने का मन था, लेकिन शी ना तो उसे रूम में बुलाती है और लिन भी कुछ देर बाद अपने रूम में चला जाता है। वो अब शी को मैसेज करके अगले दिन एक सरप्राइज के लिए रेडी रहने को बोलता है। सरप्राइज की बात सुनकर शी पूरी रात बहुत एक्साइटेड रहती है। अगले दिन जब शी को वो सरप्राइज दिखता है तो उसे बहुत ही खुशी होती है। असल में शी को प्लेन में डर लगता है, ये बात लिन जानता था, इसीलिए उसने एक स्पेशल लंच बॉक्स रेडी किया जिसे प्लेन के अंदर ले जाने की परमिशन दी जाती है। अब शी को जब भी प्लेन में डर लगेगा उस टाइम वो उस लंच बॉक्स से खाना खाएगी तो उसे डर नहीं लगेगा। यहाँ तक कि इस बार शी के साथ इकोनॉमी क्लास में उसके पास बैठकर वो ट्रैवल भी कर रहा था, इसीलिए जब भी शी को डर लगता वो लिन का हाथ पकड़ लेती है और वो भी उसे कंफर्ट करता। कुछ देर बाद लिन शी को उस लंच बॉक्स से खाना खिलाता है, जिससे वो अपने प्लेन के डर को भूल जाती है। अब जब प्लेन शंघाई में लैंड करता है तो उनके लंच बॉक्स में अब भी खाना बचा हुआ था, जिसे लिन शी को उसके फ्रेंड्स के बीच बांटने को बोलता है। ये देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लिन उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स के बारे में भी अच्छा सोचता था। हॉस्टल जाने से पहले शी लिन के साथ टेम्पल जाती है और वहाँ वो गॉड से अपनी पहली विश वापस लेकर इस बार लिन को उसके साथ ही हेल्दी और सेफ रखने की रिक्वेस्ट करती है। टेम्पल से बाहर आने के बाद लिन उससे विश पूछता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती। वहीं हुआया बैंक के एम्प्लॉयज़ को एक बड़ी खबर मिलती है। कुछ दिनों पहले मिया ने जैंग को गलत प्रूफ करके बॉस को जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोला था उस कंपनी को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब कि अगर मिया की बात सुनकर वहां पर इन्वेस्ट किया जाता तो हुआया बैंक का एक बड़ा लॉस होता। जैंग ने तो पहले ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना किया था, इसलिए बॉस जैंग की रिसर्च की बहुत तारीफ करता है। हालांकि मिया अपनी गलतियों पर एम्बारेस थी, फिर भी वो एक ब्रेव और रिस्पॉन्सिबल लड़की की तरह जैंग से माफ़ी मांगती है, क्योंकि वो जैंग की सही रिसर्च को गलत साबित करके खुद की गलत रिसर्च को सही बताने में लगी हुई थी। उसके इस कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी की वजह से बैंक का एक बड़ा लॉस हो जाता। हालांकि जैंग ऐसी बातों को दिल पे नहीं लगाता। उसके हिसाब से इस बैंक की सभी एम्प्लॉयज़ एक फैमिली की तरह है और फैमिली मेंबर की गलतियों को माफ़ करना ही सही रहता है। जैंग के इस नेचर से वो काफ़ी इम्प्रेस थी, इसलिए वो जैंग के साथ कुछ और एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ से डिनर पर लेकर जाती हैं। डिनर के दौरान मिया जैंग से बहुत बातें कर रही थी, जैसे कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हो और शायद उसको जैंग पर क्रश हो गया हो। इधर जैंग के भाई को एक बुक के बीच में जैंग की अपनी दोस्तों के साथ ग्रेजुएशन फोटो मिलती है। तभी जैंग नशे की हालत में घर पर आता है, जिसे उसका भाई संभाल कर सोफे पर बैठा देता है। इस दौरान जैंग को वही ग्रेजुएशन फोटो दिखती है जिसमें शी को देखकर जैंग काफी इमोशनल होता है। आज अगर शी उसकी गर्लफ्रेंड होती तो उसकी लाइफ इतनी मेस में नहीं होती। और जैंग को इतना इमोशनल देखकर उसके भाई को लगा कि जैंग शियान को मिस कर रहा होगा। अगले दिन अब शी को गार्डन प्रोजेक्ट का बजट और प्लान की अलग अलग फाइल बनाकर लिन को दे देती है। शी का इतना ऑर्गेनाइज काम देखकर वो उससे इम्प्रेस था, इसलिए वो शी को एक सीनियर मीटिंग में आने के लिए बोलता है। अब उस मीटिंग में पीवी ग्लास प्रोजेक्ट को लेकर बातें होती हैं, जहां पर दो कंपनीज उसके इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने वाली थी, लेकिन उनमें से एक कंपनी ने अभी तक इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई रिस्पांस नहीं दिया। और ये कंपनी और किसी की नहीं बल्कि शी के फादर फेंग की कंपनी थी, जो बात शी को बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि इतने सालों तक लिन की कंपनी से इतना अच्छा रिलेशन रखने के बाद आखिर अब उसके फादर लिन की कंपनी से नाराज क्यों दिख रहे हैं। ये बात वो रात को अपने कजिन रियो को बोलती है। हालांकि रियो के हिसाब से ऐसे लीगल कामों में टाइम लगता है। अब यहाँ पर रियो टॉपिक चेंज करके शी से लिन के बारे में पूछता है। अब तक उसे लग रहा था कि लिन भी शी को पहले जैसा ही ओवरवर्क देता होगा, पर जब शी उसकी तारीफ करने लग जाती है तो रियो शॉक रह जाता है कि आखिर पहले जिस लिन को शी गाली देती थी अब उसकी इतनी तारीफ कैसे कर रही है। लेकिन शी उसे अपने और लिन के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। शी से बात करने के बाद रियो जैंग के भाई को मैसेज करने लग जाता है और अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाने की बात कहता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो।
एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।